17 अक्टूबर 1983 रात के 2:13 राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में स्थित भारतीय वायुसेना का एक गुप्त एयरबेस। रेगिस्तान की ठंडी हवा उस रात सामान्य नहीं थी। पूरा एयरबेस असामान्य सन्नाटे में डूबा हुआ था। रनवे की लाइटें जल चुकी थीं, लेकिन आसपास मौजूद सैनिकों के चेहरों पर किसी युद्ध जैसी बेचैनी दिखाई दे रही थी। उस रात भारतीय वायुसेना का एक विशेष परिवहन विमान उड़ान भरने वाला था। आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम सिविल सप्लाई फ्लाइट 27 दर्ज किया गया था, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह थी। विमान के भीतर मौजूद लोग सामान्य यात्री नहीं थे। उनमें कुछ सैन्य अधिकारी थे, कुछ वैज्ञानिक और एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम किसी सरकारी दस्तावेज में मौजूद ही नहीं था। उस रहस्यमयी यात्री का चेहरा एयरबेस के लगभग हर कैमरे में धुंधला दिखाई देता था। बाद में जांच अधिकारियों ने पाया कि विमान के बोर्डिंग रिकॉर्ड में कुल 11 लोगों के नाम दर्ज थे, जबकि रनवे के कैमरों में 12 परछाइयां की विमान में प्रवेश करती दिखाई दे रही थीं। रात 2:41 पर विंग कमांडर अर्जुन राठौड़ ने विमान को उड़ान दी। शुरुआती कुछ मिनट सब सामान्य रहा। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर विमान लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन ठीक 3:07 पर रडार ऑपरेटर इमरान शेख के सामने मौजूद स्क्रीन अचानक कांपने लगी। कुछ सेकंड के लिए पूरा रडार सिस्टम अजीब आवाजें निकालने लगा। स्क्रीन पर विमान का सिग्नल तेजी से ऊपर नीचे होने लगा, मानो वह हवा में स्थिर रहने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक पूरा सिग्नल गायब हो गया। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों ने पहले इसे तकनीकी खराबी माना। कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन विमान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर धीमी खराश जैसी आवाजें सुनाई देती रहीं। उन रिकॉर्डिंग्स को बाद में जब साफ किया गया तो उनमें कुछ सेकंड के लिए इंसानी सांसों जैसी ध्वनि सुनाई दी, लेकिन विमान के ब्लैक बॉक्स में उस समय किसी भी व्यक्ति की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सुबह होने तक भारतीय वायुसेना ने पूरे पश्चिमी सेक्टर में खोज अभियान शुरू कर दिया। राजस्थान से लेकर गुजरात की सीमा तक लड़ाकू विमान भेजे गए, लेकिन उस विशाल रेगिस्तान में उस विमान का कोई निशान नहीं मिला। न कोई मलबा, न कोई शव, न कोई आपात संकेत। और फिर अचानक सरकार ने पूरा मामला बंद कर दिया। सभी रिकॉर्ड क्लासिफाइड घोषित कर दिए गए। एयरबेस पर मौजूद कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। रडार ऑपरेटर इमरान शेख को मानसिक अस्थिरता का हवाला देकर सेवा से हटा दिया गया। लेकिन सबसे अजीब घटना इसके बाद शुरू हुई। अगले कई वर्षों तक भारत के अलग अलग सैन्य रडारों पर एक अनजान विमान दिखाई देता रहा। उसका सिग्नल कुछ मिनटों के लिए आता और फिर गायब हो जाता। हर बार उसकी पहचान वही होती, फ्लाइट 27। 1996 में लद्दाख सेक्टर के एक पुराने एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात के समय आसमान में बिना आवाज उड़ता हुआ एक विशाल विमान देखा। उसकी लाइटें बंद थीं, इंजन की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि रनवे के ऊपर से गुजरते समय कंट्रोल टॉवर की सभी घड़ियां लगभग 13 सेकंड के लिए रुक गई थीं। उस घटना के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसी किसी भी फ्लाइट के अस्तित्व से इनकार कर दिया, लेकिन 2003 में एक रिटायर्ड अधिकारी ने गुप्त रूप से एक फाइल मीडिया तक पहुंचाई। उस फाइल में फ्लाइट 27 की अंतिम तस्वीरें मौजूद थीं। तस्वीरों में विमान के कॉकपिट के भीतर विंग कमांडर अर्जुन राठौड़ बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उस समय तक उनकी मृत्यु लगभग 11 घंटे पहले हो चुकी थी। पूरे देश में यह खबर फैलते ही मामला फिर से चर्चा में आ गया। कई लोगों ने इसे पैरानॉर्मल घटना कहा, कुछ ने इसे शीत युद्ध के दौरान हुआ असफल सैन्य प्रयोग बताया, लेकिन सच्चाई आज भी सरकारी फाइलों के भीतर दबी हुई है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 2011 में राजस्थान के उसी वीरान एयरबेस के पास कुछ स्थानीय लोगों ने रात के समय आसमान से आती धीमी कंपन महसूस की। अगले दिन सेना ने पूरा इलाका सील कर दिया। आधिकारिक बयान में इसे सैन्य अभ्यास बताया गया, लेकिन उसी रात एयरबेस के भीतर मौजूद एक जवान ने चोरी छिपे अपने फोन से एक तस्वीर ली। उस धुंधली तस्वीर में रनवे के बीचों बीच वही विमान खड़ा दिखाई दे रहा था, फ्लाइट 27। विमान पूरी तरह सही हालत में था। उसके पहियों पर ताजी रेत जमी हुई थी, मानो वह कुछ मिनट पहले ही उतरा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके भीतर मिली। पूरे विमान में केवल एक ही इंसान मौजूद था, विंग कमांडर अर्जुन राठौड़। उनका शरीर पायलट सीट पर बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, आंखें खुली हुई थीं, हाथ अब भी कंट्रोल पर टिके हुए थे। मेडिकल टीम के अनुसार उनके शरीर में सड़न का कोई निशान नहीं था, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में उन्हें मरे हुए लगभग 28 साल हो चुके थे। जांच अधिकारियों ने जब विमान का ब्लैक बॉक्स खोला तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग केवल 11 सेकंड लंबी थी। उस रिकॉर्डिंग में पहले तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है, फिर अचानक पूरा कॉकपिट सन्नाटे में डूब जाता है।
और आखिर में एक बेहद धीमी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है। विमान में हम कुल 11 नहीं थे।